अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ, फ़िट हूँ, मज़े में हूँ। और आज है वेट लॉस जर्नी का सेकंड डे। और ना आज मैंने आपको शुरू में ही बता दे रही हूँ, मैंने थोड़ी चीट कर ली। मैंने ना रसमलाई खा ली। मतलब मैं नहीं खाने वाली थी, पर मेरी बहन ने वो बोला ना कि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी तो मुझे ना लालच आ गया और मैंने एक खा लिया। तो खैर मैं एक ही पीस खाई और फिर नहीं खाई। उसके बाद ना ये मैं आपको आगे का बता रही हूँ। और अभी हम स्टार्ट करते हैं व्लॉग। तो यहाँ पे ना सुबह जगी, मैं अपनी कहवा पी और मेरी एक बहन ने मुझे सजेस्ट किया था मेथी पानी के लिए। तो थैंक यू सो मच, आपने जो मुझे बताया है वो मैं ज़रूर अब अपनी मॉर्निंग ड्रिंक में लूँगी। और मेरी एक फ्रेंड ने भी मुझे ये मेथी पानी के लिए बताया था कि आप उसे मतलब तुम उसे लो, मतलब उसने बताया था कि सुबह रात को भिगो दो और उसका पानी पी लो। तो मैंने वो भी किया था, पर मुझे कुछ रिज़ल्ट नहीं मिला था। पर एंड ऑफ़ द एंड वेट लॉस के बिना हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो जिस बहन ने भी मुझे सजेस्ट किया ना, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। तो फिर यहाँ पे ना मैं कहवा पी, उसके बाद ना बर्तन थोड़े से थे तो रात को ना नहीं धुली थी। मतलब जो मैं काम करती रहती हूँ तो साथ साथ धोती ही रहती हूँ। पर ना यहाँ पे मतलब कब नहीं हो जाता, कभी कभी आपको असकत लग जाते हैं। तो ज़्यादा बर्तन नहीं थे, थोड़े ही बर्तन थे ना, चार पांच, तो मैं छोड़ दी थी। तो फिर मैं धुली ही नहीं थी, तो मैं अभी सुबह को वो धो रही थी। और मेरी और मेरी बहन जो मुझे बोल रही थी कल कि उसने भी प्लिक्स की टैबलेट ली थी पर वो काम नहीं की, तो उसके बारे में मैं बोलूँगी हाँ मैंने भी, मतलब मैं बोलूँगी कि काम नहीं की सच में। वो मतलब उसमें यही है ना कि अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे और अच्छी डाइट नहीं लेंगे तो फिर ना हमें कुछ भी काम नहीं करेगी। ये तो खैर है, पर अभी मैं मंगा ली हूँ तो मैं यूज़ कर ली हूँ, पर आगे से फिर मैं नहीं यूज़ करूँगी अगर आपने मुझे सजेस्ट किया है तो। वैसे बहुत लोगों को काम किया है, पर मतलब मैं ना मतलब अच्छे ही थे, मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। मैंने इसके 2-3 बॉटल ऑलरेडी पी लिए हैं, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि मेरा वेट लॉस हो गया है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अगर सही डाइट वगैरह लेती हूँ ना तो मेरा वेट एक जगह स्टॉक हो जाता है। अगर मैं आगे नहीं बढ़ती हूँ, मेरा 73 kg आज से नहीं, ऑलमोस्ट 1-2 साल से अटका हुआ है। और बहुत टाइम से मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मेरा वेट गेन हुआ। तो यही मतलब मैं अगर लेती हूँ ना वो टैबलेट, तो ये होता है ना कि मुझे थोड़ी ही मीठे की क्रेविंग कम होती है, जिसकी वजह से ना मैं ले लेती हूँ। पर आपने मुझे सजेस्ट किया है तो इंशाल्लाह से मैं नहीं लूँगी। तो पर अभी जो है मेरे पास तो वो मैं उसे यूज़ कर लेती हूँ, पर उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है क्योंकि एप्पल साइड विनेगर जो होता है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। ऐसे भी ना मैं इन पहले जब प्लिक्स की टैबलेट भी नहीं आई थी तब ना मैं एप्पल साइड विनेगर लेती थी, क्योंकि जो मुझे प्रॉब्लम थी ना तो उसके वजह से मतलब उसके लिए तो अच्छा था ना। तो वो बॉटल वाली जो एप्पल साइड विनेगर नहीं आती, किस ब्रांड की तो थी मुझे याद नहीं आ रही है, तो मैं ना काफ़ी टाइम तक उसे ली थी। तो मेरा ना अच्छा वेट लॉस का दिखा था। और अभी मतलब 1-2 साल में मेरा इतना ज़्यादा वेट गेन हो गया है, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरा पहले नहीं था, 65 था। पर अभी मुझे ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गए हैं, तो जिसकी वजह से ना मेरा वेट मतलब ज़्यादा ही वो हो गया है गेन। और मुझे ना बहुत ज़्यादा हेयर फॉल भी हो रहा था। और ना आप लोगों को भी ऐसा हो रहा था पर अभी ना मेरा हेयर फॉल ना बहुत रुका हुआ है। वो किस वजह से रुका हुआ है मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। तो मेरी बहन ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट की थी तो मैं उसके लिए स्कार्फ बना रही हूँ। और मैं ना कोई वो नहीं हूँ, मतलब कोई प्रो नहीं हूँ इस चीज़ में। जो मैं खुद करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। और यहाँ पे ना बिल्कुल मैंने ऐसे रॉ वीडियो बनाया है, तो इसमें बहुत सारी मिस्टेक भी होगी क्योंकि मैं भी एक आम सी इंसान हूँ। तो जो मुझे पता था तो मैंने आपको बताया, क्योंकि आपने मुझे इतना रिक्वेस्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे ना एक मैंने शिफॉन की स्कार्फ ली थी, एक साइड को बड़ी रखना है और एक साइड को मतलब छोटी रखना है एक साइड की। और यहाँ पे ना आपको वो डबल फोल्ड ये कर लो, डबल फोल्ड करने से ना टिप बन जाती है जो ऊपर ना, तो वो अच्छी सी लुक आती है। तो यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड करके पिन लगा लिया था। मैंने नॉर्मल स्कार्फ में जो पिन लगता है वही यूज़ कर किया है, आप मैग्नेट पिन भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे टिप पे ना हमें ऊपर भी एक छोटी वाली पिन लगा लेनी है। उससे क्या होगा कि ये टिप है ना हमारी ख़राब नहीं होती है और वो फिर अटकती भी नहीं है। तो ये छोटी वाली साइड से ना हमें फेस को कवर करना है, इसे आप डबल कर लो
ऐसे करके। और ना यहाँ पे मतलब मैंने तो वो अंदर स्कार्फ पहन लिया था कि फेस रिवील ना हो, जिसकी वजह से इसे ही आप डायरेक्ट फेस में छोटी वाली जो साइड है, दोनों साइड आपको पिन लगाना है। और एक साइड पिन जिस साइड पे मैं लगा रही हूँ उस साइड पे ना आपको लूज़ राइट साइड पे लगानी है, मतलब आप अपनी राइट पे, ठीक है ना, सॉरी, आप अपने लेफ़्ट साइड पे ना पिन को लूज़ लगाओ, या मतलब जिस साइड आप मतलब कंफर्टेबल हो उस साइड से। तो मैंने ना लेफ़्ट साइड पिन को ना वो लगाए थे, लूज़ लगाई थी, और राइट साइड ना थोड़ी टाइट लगाई थी, क्योंकि लेफ़्ट साइड से ही ना मैं खोलूँगी इसीलिए। और यहाँ पे इस तरीके से मतलब पिन लगानी अच्छे से, मतलब टाइट से एक साइड लगा ली थी मैंने। बहुत ही ईज़ी है ये स्कार्फ़ बनाना, और बहुत ही कंफर्टेबल है और ईटिंग फ्रेंडली है। तो यहाँ पे ना दूसरी लेयर के लिए मतलब एक और लेयर मैंने पीछे से ही लेके स्कार्फ़ को बना ली थी। उसके बाद ना दोनों साइड पिन को फिर से अच्छे से मैंने ना पिन कर लिया दोनों साइड से। और ना अपना छोटी वाली पिन जो नहीं होती है हिजाब पिन, ये जब आप पिन अप करना है इस तरीके से अगर लेयर्स वगैरह को, तो वो छोटी वाली पिन ही यूज़ करना। और अब ना हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे जो हमारी बड़ी वाली वो थी ना पोर्शन जो थी हिजाब की, उसे लेके अपने सर के ऊपर पीछे से पूरा लाना है, और दोनों साइड पे फिर से पिन अप कर लेना है इस तरीके से, जैसे मैं कर रही हूँ। अब देखो, तो मुझे ना छोटी वाली नहीं मिली थी, तो एक मैंने बड़ी वाली लगा ली। और जो हमने पहले जो लेयर्स बनाए हैं और जहाँ पे पिन लगाई है ना, वहीं पे हमें फिर दूसरे लेयर्स दे के भी पिन लगा लेने हैं। उसके ऊपर नहीं, बस वहीं पे लगाना है, क्योंकि अगर आप उसके ऊपर लगाओगे ना तो फिर जो आप अपने फेस को ओपन करोगे तो फिर वो नहीं होगी। तो इस तरीके से देखो, आपको फुल कवरेज भी मिल जाती है आगे से, और मतलब ईटिंग फ्रेंडली भी है। यहाँ पे से ना आप पिन निकाल के ईज़िली इसे पूरा खोल सकते हो, और फिर दोबारा ना पिन भी लगा सकते हो, और अगर चाहो तो फिर नीचे ऊपर भी कर सकते हो, दोनों साइड, दोनों मतलब तरीके से कर सकते हो। तो बहुत ही ईज़ी मैंने बताया, आपको समझ में आया कि नहीं वो मुझे बताना। और मैं सॉरी थोड़ी डिले हो गई थी, पर मैंने बहुत ईज़ी तरीके से बताया है और समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपको समझ में आएगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो उसके बाद ना फिर मैंने नाश्ता बनाने लगी अपना, और नाश्ता में आज मैं यहाँ पे मैं 2 बजे ही नाश्ता कर रही थी। नाश्ता बोल लो या खाना बोल लो, जो भी, मतलब एक मील ले रही थी ना। तो आज मतलब मैं ऐसा बोली थी ना कि मुझे ना लेट में सो के जगने की आदत थी, तो अभी मैं मुझे उस रूटीन में जाने में टाइम लगेगा कि मैं 10 बजे तक अपना नाश्ता कर लूँ, फिर 1 बजे तक खाना खा लूँ। तो मेरे से ना ये चीज़ें नहीं हो रही है, तो मुझे भूख लग ही नहीं रही है। तो मैं क्या कर रही थी, यहाँ पे 2 बजे फिर से अपना खाना ही बना रही थी। तो यहाँ पे ना मेरे पास जो भी सब्ज़ी थी, शिमला मिर्च और प्याज और हरी मटर, बीन्स, तो ज़्यादा करके ना मैंने अपने पोहे में ना सब्ज़ी डाली थी। और मैंने ना एक मुट्ठी पोहा लिया था, जो कि भीग के ना फिर डबल क्वांटिटी के हो गए थे, तो मतलब थोड़े ज़्यादा हो गए थे, पर मैंने थोड़े फिर निकाल के साइड में रख दिया था। और हरदम ना मैं पोहे में वो अपना थोड़ा सा चीनी भी यूज़ करती थी, पर चीनी मैंने नहीं डाला था, अभी सिर्फ नमक डाला था और ऊपर से नींबू डाल के खा ली। और ना मैं बादाम यहाँ पे ज़्यादा पोहे में खाती थी, पर एज अ मतलब वेट लॉस में ना हमें बादाम उतना ज़्यादा नहीं लेना है। तो यहाँ पे 15 से 20 दाने मैंने लिए थे, और सिर्फ ना ड्राई रोस्ट कर लिए थे बिना तेल में, इसीलिए मैं पहले ना तेल में उसे वो नहीं की थी फ्राई। उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ना अपना नाश्ता इंजॉय किया। उसके बाद ना मुझे अपनी बहन के लिए खाना बनाना था, तो दोपहर का, तो उसके लिए मैं चिकन बना रही थी, भुना चिकन बना रही थी। तो वो मैं बनाने लगी, और उसके बाद ना मैंने बोला ना कि रसमलाई खा ली मैं, तो फिर ना मैंने अपना डिनर ना आज स्किप कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी ना मैं मीठा खा ली जो मुझे नहीं खानी थी। इसीलिए मैंने ना आपसे बिल्कुल ऑनेस्ट बताई है। तो इसीलिए फिर मैंने ना डिनर स्किप कर लिया, ना मैंने दूध पी या कुछ भी। तो इसीलिए ना एक गलती की वजह से मैं सोची कि चलो भरपाई हो जाएगी, पर खैर उतना से कोई मसला नहीं, हमारी बॉडी को उस चीज़ में जाने में आदत लगेगी, तो इतना भी कुछ मन को नहीं मारना है। मन कर रहा है तो खा लो थोड़ा बहुत। तो फिर उसके लिए मैंने सालन बना दी। उसके बाद ना मैं चली गई थी मार्केट सब्ज़ी लाने के लिए, मतलब सब्ज़ी मंडी गई थी सब्ज़ी ही लाने के लिए, सब्ज़ी वाली मार्केट वहाँ पे लगती है सिर्फ। तो
मैं अपने पड़ोसी के साथ गई थी, तो वहाँ से मैंने अपने सैलेड वगैरह के सारे चीज़ें ले ली और सब्ज़ी वगैरह वहाँ से मैं लेके आई। तो सारी चीज़ को मैंने और मेरी बहन ने निकाल के फिर ना रखी। और ना ये अलग ही मसला हो जाता है, मतलब लेके आओ फिर लेके मतलब रखो, तो इसी तरीक़े से मतलब निकाल के रखो, बहुत उलझन हो जाती है। वो तो अल्लाह का शुक्र है मेरी बहन है ना, तो वो मेरी बहुत हेल्प कर देती। और ना देखें कितनी अच्छी फ्रेश धनिया मुझे मिल गई थी। तो मैंने धनिया, मेथी, पालक सब ली। एक एक दिन मैं डेली बनाऊंगी, क्योंकि एक मील मुझे लेना ही लेना है। तो मैंने अपनी बहन को बोली ना कि मैंने पोहा खाया, तो उसने बोला कि नहीं, तुम मील ही लेती तो अच्छा रहता, पोहा तुम रात को ले लिया करो, वरना सुबह, क्योंकि मैं तो सुबह खाती ही नहीं हूँ, इसीलिए। खैर, उसके बाद ना मैं मेथी पालक दोनों को साफ़ की, और जिसमें मुझे 1 से 1.5 घंटा लग गया अकेले ही की। मेरी बहन ने बिल्कुल हाथ नहीं बटाया, क्योंकि वो पढ़ाई कर रही थी, उसके एग्ज़ाम है। आप लोग प्लीज़ उसके लिए दुआ करना कि उसके एग्ज़ाम अच्छे जाए। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।